सजा दो, हर श्याम सुंदर को मूर्ति सजा दो, मेरे श्याम सुंदर को मेरे श्याम सुंदर को दूल्हा बना दो, मेरे श्याम सुंदर को दूल्हा बना दो, मेरे श्याम सुंदर को दूल्हा बना
कृष्ण को सुनाओ मेरी संदेश मेरे। बोला दूसरे पुरुष से उनकी शादी हो जाएगी, तू बैठे बैठे क्या देख रहा है, जाके अपनी दुल्हन को तो ले आओ। पर मुझे श्याम मेहंदी लगाओ, कोई चूड़ी पहनाओ, कोई चुनरी ओढ़ाओ, कोई आंख में शरबत लगाओ। लग रहा है रुक्मिणी महारानी, रुक्मिणी महारानी की जय। कन्ना पहना दो मुझे सुना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। प्रवेश हो जाए और मात्र एक भजन के बाद अब कार्यक्रम को विराम दिया जाए। निताय 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 है, निताय 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 है, गौर 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 है, गौर 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 है, निताय 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 है, निताय गौर 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 गौर। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि बोल गुरुदेव भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, कोई पावन हरिनाम बिहारी लाल की जय। यह नियम है, धन्यता है, आरती में खड़े होकर के भगवान की आरती करनी चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे राम
कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राम 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 हरे 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 राम कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण श्री भागवत भगवान की जय, श्रीनंद कोटि वैष्णव की जय, श्रीनंद कोटि वैष्णव की जय। जय जय श्री राधे। सभी लोग बैठ जाएंगे, कोई जिज्ञासु होगा ना हो। हम अपने मन में ही जिज्ञासा बना करके, आप लोग तो नहीं कर पाए, सहज रूप में कुछ भागवत चर्चा हो रही है। भागवत चर्चा करके फिर 6 बजे से अधिवास का कार्यक्रम है। आचार्य की व्यवस्था की जाएगी। तदनंतर कल से प्रातः नाम संकीर्तन की व्यवस्था होगी, अष्टजाम संकीर्तन। इसलिए बैठ जाए, भागवत चर्चा श्रवण लाभ। ओम दंडेन दासन्न ते अनागम महिमान सजम दजरा पूर्वे साध्या संति देवा। ओम राजाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वै श्रवणे ददात्। ओम मंत्र पुष्पांजलि श्रीमद्भागवत भागवत चर्चा श्रवण करेंगे। यहाँ जितने भी संत वैष्णव जन आए हुए, हम सभी से आग्रह करेंगे, जो ही हो 2 ही मिनट 1 ही मिनट अपनी भावना भागवत धर्म के प्रति जल्दी राधे राधे। सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। 10वें स्कंद के पहले अध्याय में, प्रथम अध्याय में ब्रह्मा जी अपनी भावना स्पष्ट किए हैं श्री कृष्ण के समक्ष। जब देवकी मैया के गर्भ में स्थित हैं श्री कृष्ण, बोले कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। त्रिकाल में भगवान बताए ब्रह्मा जी से कि पश्चात हम यदि तच्चयोग शिष्येत सोष्णाम। समस्त सृष्टि का लय हो जाने पर जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं अपनी अधिष्ठान सत्ता में लीन हो जाती, मिल जाती है, अपने अस्तित्व को उसमें मिला देती है। जो शेष रह जाता है सोष्म्यम, मतलब क्या करके भगवान बताए कि अहमेव सत्यम,
भगवान ही परम सत्य है, भगवान के नाम ही परम सत्य है, भगवान की भक्ति परम सत्य है। तो अब चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे आचार्य की भावना है लोभ नहीं होगा तब तक आप कर्म में व क्रिया में प्रवृत्त नहीं होंगे। धन की इच्छा होती है, धन के प्रति लोभ होता है, अरे महाराज ये धनी है, इतने मकान में, तो आपकी भी इच्छा होती है, आप परिश्रम करने लगते हो, उद्यम करने लगते हो, तो पैसा हासिल करके आप भी मकान बनाते हो, सुख सुविधा भोगते हो। लोभ होना चाहिए। ये लोभ कैसे होगा? हमारे आचार्य श्रीपाद रूप गोस्वामी जी बतलाए कि तत्र तु लोल्यम एकम अलम पर्याप्तम। इस वस्तु की इच्छा होनी चाहिए। तो यदि इसका मूल्य लोल्य है, अब जिज्ञासा कोई कर सकते हैं कि लोल्य कैसे होगा? अरे आप बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए जाएंगे तो सामान के खरीदने के लिए जितनी इच्छा है, जितनी मात्रा में खरीदोगे, खरीदने की इच्छा है, उसके अनुकूल आप पैसा लेकर के जाते हो, तब बाजार से सामान लेकर के आते हो। वैसे ही हमारे आचार्य बतलाए कि इस भक्ति के लिए पैसा मूल्य नहीं है, लोभ मूल्य है। ये लोभ कैसे होगा? लालसा कैसे होगी? लोलुपता कैसे होगी? माता जी के प्रति बतलाए कि सताम प्रसंगान मम विरजसं विदो भवन्ति ऋतकर्ण रसायन तथाम तजोषनादा स्वपवर्गवर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। देखें, शताम प्रसंगात लोग कहा करते हैं, कथा जब मनोरंजन का विषय हो जाता है तो कथा का कथा सारस्तु गतः, कथा की सार वस्तु नहीं रह पाती, ठहराव नहीं हो पाता है, प्रभावकारी नहीं हो पाता है, लाभकारी नहीं हो पाता है। लाभकारी तब होगा, प्रभावकारी तभी हो सकते जबकि कथा के शब्द में, चिंतन में, भावधारा में ताकत हो, आपके लिए वह लक्ष्य हो, अभिष्ट हो। ये नहीं कि हम अपने लक्ष्य को कायम नहीं किए रहोगे तो दूसरों को लक्ष्य कैसे जनाओगे, कैसे उसे विश्वास होगी, धारणा होगी कि महाराज जी जो कर रहे इसे करना चाहिए। तभी होगा जब कथावाचक उस वस्तु की मान्यता, उनके हृदय में उस वस्तु की प्राप्ति के लिए अवधारणा हो, सद्धारणा हो। सद्धर्म विदाम वरिष्ठम तृतीय स्कंद में देवहूति महारानी बतलाई कि महाराज सद्धर्म बहुत जानते हैं, कर लोगे श्रवण से भी नहीं कुछ हो जाएगा। क्रिया में प्रवृत्ति हो, क्रिया में क्रियान्वयन करने की भावना हो, तब आपको प्राप्ति होगी। अरे भोजन, आप भूखे हो, सरपटा रहे हो, भोजन रचने से, बोलने से तृष्णा नहीं मिटेगी, भूख नहीं मिट जाएगा। भोजन हाथ धो करके, आचमन करके, खूब प्रसन्न से भगवान का नाम ले करके, भगवत प्रसाद को, अन्न क्या है? अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। आप यदि वेदांत पढ़ेंगे, वेदांत में इस प्रकार की पढ़ाई की जाती है कि यज्ञात् भवति पर्जन्या पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न आदि वासना के कारण, कामना वासना के कारण जन्म मरण के चक्कर में आता है। कैसे आएगा? वर्षा की बूंद के रूप में, ओस के रूप में वह प्रवेश करता है धान के बीज में। वह धान के बीज को आप लाते हो पर वृष्टि के द्वारा वह समय पर जाकर के खूब विशाल के खूब ढंग से रसोई बनाते हो, चावल बनाते हो, तब भूख मिटती है भोजन करके। तो कहने से नहीं हो जाएगा, उसके लिए विश्वास होनी चाहिए, आपके लिए अभिष्ट होना चाहिए। तो बोले कि धनी व्यक्ति के पास रहने से विद्या की इच्छा कब होती? विद्वान के पास रहने से। और मूर्ख के पास यदि आप बैठोगे तो विद्या की इच्छा नहीं होगी। हाँ, जो नित्य सिद्ध है उनके लिए अलग बात है, परंतु प्रायः अधिकांशतः ऐसी बात है कि इच्छा है तो धनवानों के समूह में रहना पड़ेगा। यदि यह संगत है तो यह भी हम आप लोगों को मानना ही पड़ेगा कि भक्ति जब तक न होगी, भक्ति के अनुगामी जब तक नहीं होंगे, तब तक दुखों की सर्वथा निवृत्ति नहीं होगी। तृतीय अध्याय में शायद 11वें व 12वें श्लोक में बताए हैं कि एता वानेव यजताम यानि श्रेयसोदयः जद एता वानेव यजताम यानि श्रेयसोदयः भगवते तिष्ठति। व्याकरण के अनुसार अण प्रत्यय लगा करके भागवत बनता है शब्द।
और आदि को वृद्धि करते। तो भागवत स्मरण की क्रिया, तो बोले भागवत संगतः, भगवान के संग से, अरे महाराज भगवान की आराधना में और राक्षस तो राक्षस जन्य, परंतु आचार्य हमारे श्रीमन महाप्रभु के जो परिकर वृंद हुए हैं वे देवता हो, असुर हो, राक्षस हो, किन्नर हो, गंधर्व के सभी को भगवत भक्ति ही थी। भगवान के द्वारा असुर जनोचित उपदेश को प्राप्त करके तदनुगत क्रिया करके विनाश को प्राप्त हो जाते हैं और देवता सुख संपदा को प्राप्त करते हैं। परंतु आप इतिहास उलट लें तो व्यासंग मुक्त एकादश स्कंद के 26वें अध्याय में भगवान अपनी वाणी को उपसंहार करते हुए बताए कि उद्धव संत एवास्य चिंतन्ति, आप कितनों भी साधना कर लो संत से अलग होकर के, गुरुदेव से अलग होकर के, क्या है प्रवृत्ति। आप जो आकर लक्ष्य योनि 84, जोनि भ्रमति है जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरमाज यस पाए, शोकृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाए। तो इसके लिए नौका कौन है? सदगुरु जस कर पावा, सदगुरु कर्णधार नौका है। कैसी नौका है जी? यदि 10 व्यक्ति को लोड करके भार वहन करने की क्षमता है, 10 से 20 हो जाएंगे, डूब जाएगा, आप डूब जाओ। परंतु ये भगवत भक्ति की जो नौका है संत, इसलिए भगवान ने कहा है उद्धव जी से कि संत एवास्य छिंदन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी, एव शब्द से भी कहा है उन्होंने कि न सुकृत तीर्थादि सेवनात् अपि न तादृश सामर्थ्यम, तीर्थ के संसेवन से आपको भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, यह संगत नहीं है। हमारे आचार्यों ने कहा है कि तीर्थ यात्रा परिषद यदि बहिर्मुख हो, बहिर्मुख दृष्टि है, इधर उधर आनंद ढूंढते हो तो बहिरंगता हो जाएगी, आप बहुत जनों में संत बनी हो जाएगा। तो हमारे महाराज जी, हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, अरे साधन गुरु जी की शालीनता में, हे प्रभु, हे आचार्य, हे मुनिवर, आप कैसे हैं? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन जलाप्लुता, तीर्थ को भी गुरु जी के पास नहीं बैठे, तीर्थ को तीर्थीकृत करने वाले। अरे महाराज आप मकान बना लोगे 10 फ्लैट का मकान, परंतु मकान कौन जानेगा? ये सबके बस की बात नहीं है। इस सुख का उपभोग कैसे करें? वैसे ही तीर्थ का जो यथार्थ सुख है, धाम के जो दिशा नित्यता में साधन किए रहोगे, दृष्टि को परिष्कृत किए रहोगे, भावना को शुद्ध बनाए रहोगे, तब मंगल की स्थिति में हो और कथा और संत गुरु के चरण से अलग हो तो मंगल में भी दंगल हो जाएगा, वाद विवाद की स्थिति हो जाएगी, आपकी बुद्धि विपरीत हो जाएगी, आप भगवान से भी अलग हो जाओगे और भागवत से भी अलग हो जाओगे, आपकी गति अभाव। महान पुरुष का स्वभाव है कि जीव का कल्याण कैसे हो। संत महात्मा यह नहीं देखते या करुण या पुराण गुह्यम, इसे आधार से वे आपकी दुर्गुण और सद्गुण को ना देख कर त्याग इन सूत्र में व्यवस्थित होकर के वह पतित जीवों को भी कल्याण कर देते, तो मिल जाएगा, पुण्य से संसार की सुख सुविधा हो जाएगी, ये संभव है। परंतु भगवान की भक्ति मिलेगी तब जब आप संत की आदो श्रद्धा तथा साधु संग अथा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निशास। क्या है श्रद्धा? दूसरा क्लास क्या है? साधु संग। इसके बाद साधु संग के बाद भजन क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जब अनर्थ निवृत्ति ततो स्यात् निष्ठा, धीरे धीरे वह निष्ठा हो। तो कपिल देव भगवान बतलाए कि यह भगवान की जो भक्त है, ये लोग बोले सतान प्रसन्ना मम विरज संविधा, जो भागवत निष्ठ संत है, श्रीपाद जी गोस्वामी श्रीमद् भागवत परम श्रेष्ठ। श्रवण करने के लिए बहुत ग्रंथ है, परंतु उन सभी ग्रंथों में श्रवण करने की विशेष महत्ता भागवत में। श्री कृष्ण नाम लीलादि श्रवणम तो परम सौभाग्यात् एव संपद्यते। अरे महाराज, कर्म के आश्रय जरा चिंतन करो, जरा गहराई में जाओ कि महाराज इनका पैठ कहाँ तक है, पहुंच कहाँ तक है। भागवत जी के जाथा भक्ति रूपी अंजन लगाए हुए हैं, तो बोले कि सताम प्रसंगात् मम विरज संविदा, मतलब
ये ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का नाश नहीं होता है, ऊर्जा परिवर्तित होता रहता, बिखरती रहती है। जो व्यक्ति उस वस्तु है कि हवा, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये जो तत्व है वे उस व्यक्ति की जिज्ञासा के अनुरूप व्यवस्था लगा देते। बोले माँ जी बहुत सुंदर कथा कहते हैं, इसमें कोई लोभ लालच नहीं। सही बात तो यह है कि भागवत जी को जो व्यापारिक रूप से कथा कहेंगे, कारिता कन लोभे, यदि लोभ के वशीभूत होकर के कोई कथा कहेंगे तो वह कथा से आपको संसार की सुख मिल जाएगी, भगवान की भक्ति मिलनी दूर बात कि उपाधि लेने से आप चिकित्सा कर पाने में अक्षम हो जाओगे। रोग को बढ़ा सकते हो, रोग को निर्मूल नहीं कर सकते हो। रोग को निर्मूल करने की व्यवस्था करने के लिए सुचिंतक, सैद्धांतिक और व्यावहारिक वे निपुण रहा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास बैठने पर आप यदि जिज्ञासा करोगे, अपनी बीमारी, अपनी रोग की वार्ता करोगे तो एव रसहा तो करके वे व्यवस्था लगा ही देगी। तो ये लोभ कैसे होगा? जब तक यह लोभ महल में ही रह करके होगा ऐसी बात नहीं है। आप किसी भी परिस्थिति में कहीं भी भागवत से संबंधित जिज्ञासा, तो उन जिज्ञासुओं के लिए हम लोग आए हुए, हो सकता है नहीं भी हो, परंतु प्रयास जरूर करेंगे। पंडित जी, आपसे आपकी कथा में बार बार संत, महात्मा और कथा और गुरु हरिनाम का गुरु इतना आवश्यक है जना। देखिए भाई, जैसे राष्ट्रपति व उच्च पदस्थ जो कोई भी व्यक्ति, उनका यह काम नहीं है कि सभी जीवों के पास जाना। कृष्ण गुरु रूपेण कृपा, कृष्ण कृपा कौरेन भक्त गणे, भगवान स्वतः मिलेगा। आपको जिज्ञासा की जो शांति होगी, अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी भगवान से नहीं, गुरु रूप से। और भगवान की है तो भगवान उसे संसार की सुख सुविधा दे करके अपने चरण से हटा दिए, परंतु यदि गुरुदेव की सेवा करते, गुरुदेव को की प्रसन्नता लाभ करते तो गुरु जी क्यों? श्रीमद् भागवत जी के 11 स्कंद में भगवान ने कहा है उद्धव जी से, आचार्य को गुरु जी को विशेष रूप से, अरे मद भक्त पूजाम गरिता मोते अधिक संत कर लेखा। सब जैसे संसार में गुरु जी पिता की इच्छा रहती है कि हमारे पुत्र हमसे बढ़ करते हो, विद्वान की दृष्टि में व बलवान की दृष्टि में। भगवान में जब करुणा होती है, जीव की दुर्दशा को देखते हैं कि कितना दुखी है, इसके दुखों को निस्तार कैसे किया जाएगा? तो इस करुणा भाव से भावित जीवेर निस्तार लागी नंद सुतहारी भुवन प्रकाश हन गुरु रूपधारी। तो वह काम भगवत रूप से संभव नहीं है। अरे महाराज, यदि वर्दी हटा करके सामान्य रूप में आवे और इच्छा करे कि हम सभी जीवों के पास जाएंगे, ग्राम में जाएंगे, नगर में जाएंगे, नगर की स्थिति से अवगत होने के लिए, तो वैसे उच्च पदस्थ व्यक्तियों से सब इस वस्तु की व्यवस्था कैसे हो? इसको सामान्य बनाने के लिए सभी जीव इसको प्राप्त करें, सभी जीव इसके अधिकारी हो, सभी जीव आनंद को लूटे। इसलिए जीवों के कल्याण के लिए भगवान ही, कोई अंतर नहीं है। महिमा है गुरु कृष्ण एक करी जान। गुरु जी की महत्ता, ऐसे गुरु जो भागवत है, ऐसे गुरु जो है वह गुरु और भगवान एक ही तत्व। अब तो आगे जिज्ञासा करते हैं। चुनू भाई जी से हम आग्रह करेंगे, अब हमारी भावना के आधार से जो कुछ भी व्यवस्था करना चाहते हम तो तब तक किए जब आप नहीं आए हुए थे। अब आप अगली व्यवस्था करें। प्रश्न तर्क के द्वारा कोई भी उस तत्व की जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए। जिज्ञासा मतलब जिज्ञासा किसे होती है? जो साधन पथ में भगवान की प्राप्ति के लिए अग्रसर करें। श्री राधे, प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें महाराज जी शीघ्र ही पधार रहे हैं और हम आपके बीच में जाकर आपका प्रश्न, आपकी जिज्ञासा ले लेंगे।
वहीं से आपका प्रश्न हम पढ़ देंगे, महाराज जी तद बिल्कुल जवाब। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ।